आज हम आपको एक ऐसे थाना क्षेत्र की खबर दिखाने जा रहे हैं जिस थाना क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 और 5 भी नहीं, बल्कि 6 घरों में चोरियां हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी घर में पुलिस का एक भी जवान तफ्तीश करने नहीं पहुंचा है। बात तफ्तीश की नहीं है, बात कार्रवाई की भी नहीं है। सवाल यह है कि जब चोर चोरी करेगा तो उसके मन में डर किसका होगा, और जब चोरी हो जाएगी तो आम जनता के मन में भरोसा किसका होगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो कदम उठाए हैं वो न केवल तारीफ काबिल है बल्कि सराहनीय भी है। किसी को सख्ती से मनाया तो किसी को प्यार, तो किसी विनम्रता से समझाइश देकर, और उसका फायदा यह हुआ कि आज संक्रमण पर काफी हद तक शहर संभल सका है। लेकिन एक ऐसा थाना भी है जो पुलिस प्रशासन के इन सराहनीय कार्यों पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीलगंगा थाने की। नीलगंगा थाने से कुछ कदमों की दूरी पर है राजीव रत्न कॉलोनी, जो थाने के ठीक बगल में है, या यूं कहें कि थाने के नाक के नीचे है। यहां पिछले सिर्फ एक महीने में 6 चोरियां हो गई और पुलिस थाने से एक जवान तफ्तीश करने नहीं पहुंचा कि चोरी कहां हुई और कितने की हुई। यहां के लोगों का कहना है कि अभी तक ना तो चोर को देखा है और ना ही पुलिस को। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पुलिस ने इनमें से एक भी मकान में पुलिस का कोई भी जवान जांच करने नहीं पहुंचा, जबकि चोरी की शिकायत सभी ने थाने में कर रखी है। सबसे पहले हम चलते हैं रुक्मणी बरेठिया जी के यहाँ 30 मई की सुबह 6 से 7 के बीच घर के अंदर से 2 मोबाइल चोरी हो गए। मोबाइलों की कीमत करीब 25,000 रुपए है। इनका कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद थाने से कोई भी जांच करने नहीं पहुंचा। दीदी, आपके यहाँ किस तारीख को चोरी हुई थी? 30 मई। आप लोग कहाँ गए थे? घर में ही थे, हमें और मेरा बेटा तो घर में ही सो रहे थे। फिर इसके पापा बाहर घूमने जाते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे, तो दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए थे। 6 से 7 के बीच में चोरी हुई। 6 शिकायत करी आपने थाने में? हाँ, रिपोर्ट डाली ना थाने में। फिर क्या हुआ? कोई तफ्तीश करने आया? पूछने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। थाने से कोई भी चेक करने नहीं आया? नहीं आया। मोबाइल लगभग कितने के होंगे आपके? दोनों मोबाइल मान लो 22-25 हज़ार के। दूसरे नंबर पर है सलोनी अखबारे का घर, जो इसी मकान से कुछ ही दूरी पर है। इनके यहाँ अप्रैल में ही एक मोबाइल की चोरी हुई जिसे कीमत करीब 14,000 रुपए है। सलोनी अपनी पूरी पढ़ाई इसी मोबाइल के जरिए ऑनलाइन किया करती थी। अब मोबाइल चोरी चले जाने से उसकी परेशानी बढ़ गई। इनका भी ये कहना है कि चोरी की शिकायत नीलगंगा थाने में करने के बाद भी पुलिस ने अब तक जांच नहीं की। बीच में मोबाइल चोरी हुआ था, 10 साढ़े 10 बजे तक हम थाने पे जाके रिपोर्ट लिखाया है। फिर थाने से क्या कार्रवाई हुई? थाने से क्या, उन्होंने वो दे दिया था बस खाली एक लिख के कि वो सिम वगैरह में दिक्कत आती है ना, इसलिए फिर हमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। तो फिर वो सिम निकलाना थी उसको, तो फिर उसको तीसरे दिन वो सिम निकला के आ गई थी। अब थाने से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। कोई आया था तफ्तीश करने? कोई भी नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। कितने का मोबाइल होगा वो? कम से कम 10,000 तक का है मोबाइल। नहीं, 13.5 का। 13.5 का मोबाइल। बच्चे को एजुकेशन में काम आ रहा था क्या? वो पढ़ाई करती है ना जी, तो सारा उसका उसी में आता है। फर्स्ट ईयर कर रही, कितना कर रही? थर्ड ईयर में है वो, तो सारा उसका मोबाइल पे आता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सारा तो पढ़ाई मोबाइल पे ही आ रही है। बच्चों का भी है, अभी का भी है, तो बेचारी छोरी ने जॉब कर करके वो मोबाइल लिया था उसका। अब हम चलते हैं तीसरे घर में। इसी मकान से कुछ ही दूरी पर है राजा खान का मकान। इनके यहाँ 10 मई को मोबाइल चार्ज पर लगा था और वे सो रहे थे। यहाँ भी ठीक सुबह 6 से 7 के बीच में चोर घर में घुसे और मोबाइल चोरी करके ले गए। मोबाइल की कीमत करीब 20,000 रुपए है, जिसकी शिकायत नीलगंगा थाने में की गई है, पर अभी तक थाने से कोई जवान जांच करने नहीं पहुंचा। भाई, आपके मोबाइल चोरी हुआ, कब चोरी हुआ है? ये हुआ लगभग 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। कितने का मोबाइल था? 20,000। घर में से चोरी हुआ? घर में से हुआ, पीछे वाले कमरे में से। कौन? उस वक्त कोई आया उसके ले गया। कितने बजे की बात है? सुबह 8:30 बजे। थाने में रिपोर्ट करी आपने? कर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कोई तफ्तीश करने आया वहाँ से? कोई भी नहीं आया अभी तक? उसके बाद भी 3 मोबाइल और चले गए।
इसी मंथ की। पुलिस तफ्तीश करने नहीं आई? अब हम आपको लिए चलते हैं चौथे मकान की ओर। यह घर शबाना बी का है। इनके यहाँ भी 25 मई की सुबह 11 बजे मोबाइल चार्ज पर लगा था और घर में चोर घुसे और मोबाइल चोरी करके ले गए। घर वाले बाहर से दरवाजा लगाकर किसी काम से कुछ ही देर के लिए गए थे और इतने में चोरी हो गई। शबाना का कहना है कि चोरी की शिकायत नीलगंगा थाने पर की गई। फिर वही बात कि अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी थाने से जांच करने तक नहीं पहुंचा। कब हुआ था? 11 बजे। कौन सी तारीख को? 25 तारीख को। 25 मई। कितने का मोबाइल था आपका? 13,000। फिर आपने शिकायत करी? करी थी। क्या हुआ फिर? तो उन्होंने बोला था कि मिल जाएगा तो खबर करते हैं। पुलिस आई थाने से? कोई देखने आया, तफ्तीश करने कोई भी आया? नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ आए दिन चोरी होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती थाने से? कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई पुलिस वाले नहीं आते, कोई भी नहीं आता देखने कोई के भी लिए? नहीं आता देखने, पूछताछ करने भी नहीं आते। यहीं से कुछ ही दूरी पर 5वां मकान जाकिर अंसारी का है। इनके यहाँ भी ठीक इसी तरह चोरी हुई। मामला है 28 अप्रैल की सुबह ठीक 8 से 9 के बीच घर में मोबाइल चार्ज पर लगा था और चोर घर में मौका देखकर घुसे और मोबाइल चोरी करके ले गए। मोबाइल की कीमत करीब 21,000 रुपए। इन्होंने भी सभी की तरह नीलगंगा थाने में शिकायत की। पुलिस ने अपने हिसाब से कार्य किया और अभी तक कोई भी जवान थाने से कार्रवाई करने उनके घर तक नहीं पहुंचा। हाँ भैया, मोबाइल चोरी गया था आपके यहाँ से? हाँ जी। कब गया था? 8 को 9 के बीच में। कौन सी तारीख को? 30 से 29 नहीं 30 28 तारीख को। 28 अप्रैल मई? 28 मई अप्रैल। से। अरे अप्रैल मई कभी गया? 28 अप्रैल को गया था। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम कभी ऊपर गए थे गच्ची पे, बस केमार लगाए थे वहाँ पे। दरवाजे बाहर से लगा? हाँ, बातें लगाए हुए थे। 5 में मोबाइल चल के 5,000 कितने का मोबाइल होगा? 21 का। 21,000 का। 21,000। आपने शिकायत करी थाने में? हाँ करिए। क्या हुआ फिर? बोले जानकारी लेंगे, बोले तफ्तीश के लिए कोई आया थाने से? नहीं, कोई भी नहीं आया था। एक भी जवान नहीं आया वहाँ कोई से भी नहीं आया अभी तक? हाँ जी, कोई भी नहीं आया। और छठा मकान है हरीश जी का। हरीश जी सुबह दूध लेने गए थे। बहू मॉर्निंग वॉक पर गई थी। उनका बेटा और पोते सो रहे थे। 7 मई को फिर वही समय सुबह 6 से 7 के बीच चोर घर में घुसे और 3 मोबाइल और 9,500 रुपए नकदी बैग से निकालकर ले गए। इसकी शिकायत फिर से नीलगंगा थाने में की गई। पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई की और अभी तक नीलगंगा थाने से कोई भी जांच करने स्पॉट पर नहीं पहुंचा। मोबाइल की चोरी कब हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मोबाइल की चोरी 7 मई को हुई थी सुबह 6 बजे। आप लोग कहाँ गए थे? मैं मॉर्निंग वॉक पे थी और मेरे ससुर जी दूध लेने गए थे। बाकी मेरे हस्बैंड और बच्चे घर में सो रहे थे। इसी बीच किसी ने बाहर से कुंडी खोल के और मोबाइल और पैसे लेके गए। पैसे कितने गए थे? 9,500। और मोबाइल कितने गए हैं? 3 मोबाइल, जिसमें 2 एंड्रॉयड थे और एक जियो का था। थाने में रिपोर्ट करी आपने? उसी दिन हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट कर दी, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे ना पूछने आया ना जानकारी ली। साइबर पे भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना हमारे पास ऐसी नहीं आई है कि भाई कोई कार्रवाई हो रही है। थाने से कोई तफ्तीश करने आया था? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। और उसके बाद भी हमारे यहाँ होने के बाद भी और लोगों के यहाँ पे भी मोबाइलों की चोरी हुई, लेकिन अभी तक कोई यहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं आया है। आश्चर्य की बात है कि चोर का आना तो समझ में आता है, पर पुलिस का ना आना समझ में नहीं आता। जबकि चोरियां थाने के ठीक पास लगी राजीव रत्न कॉलोनी में हुई, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर है। लेकिन यह फासला भी पुलिस के लिए बहुत दूर हुआ। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है कि चोर और पुलिस का माजरा क्या है। नीलगंगा थाने की कार्यप्रणाली पहले भी सवालों के घेरे में रही है, जबकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो एक दिन में चोर और चोरी गया माल पकड़ सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, अब तो पुलिस अधीक्षक साहब ही इस मामले को संज्ञान में ले लें। इसमें जल्द कार्रवाई हो सकती है और एक बड़े चोर गिरोह का खुलासा हो सकता है।